हरे कृष्ण। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति सागर में। आज की वीडियो में हम पुरुषोत्तम मास कथा अध्याय 14 सुनेंगे। चलिए सबसे पहले भगवान विष्णु का ध्यान करते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी, भक्त वत्सल करुणा सागर, जगत के पालन करता, शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान श्री हरि विष्णु को कोटि कोटि प्रणाम है। जिनके चरण कमलों की धूल से समस्त तीर्थ पवित्र होते हैं, जिनके नाम के स्मरण मात्र से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं और जिनकी कृपा दृष्टि से दुर्भाग्य भी सौभाग्य में परिवर्तित हो जाता है, उन पुरुषोत्तम भगवान नारायण का हम श्रद्धापूर्वक स्मरण करते हैं। क्षीर सागर में शेष नाग की दिव्य सैया पर विराजमान श्री महालक्ष्मी के साथ शोभायमान पीताम्बरधारी कमल नयन दीन बंधु श्री विष्णु समस्त जगत के चराचर के आधार हैं। वे ही सृष्टि के पालन करता, धर्म के रक्षक और भक्तों के संकटों का नाश करने वाले हैं। जब जब संसार में धर्म की हानि होती है और जीव मोह लोभ तथा अज्ञान के अंधकार में भटकने लगते हैं, तब तब भगवान अपनी असीम करुणा से धर्म का प्रकाश फैलाते हैं। उन्हीं की महिमा से पवित्र पुरुषोत्तम मास का प्रादुर्भाव हुआ, जो सभी मासों में श्रेष्ठ और भगवान को अत्यंत प्रिय माना गया है। अब श्रद्धा भक्ति और विश्वास के साथ पुरुषोत्तम मास महात्म्य की उस पावन कथा का श्रवण करेंगे, जिसका वर्णन ऋषियों ने किया है और जिसके श्रवण से मनुष्य को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्राचीन काल में धर्म, सत्य और न्याय की प्रतिष्ठा करने वाले अनेक राजा पृथ्वी पर राज्य करते। उनमें एक महान प्रतापी राजा थे, जिनका नाम दृढ़धनवा था। वे धर्मनिष्ठ, प्रजावत्सल और भगवान विष्णु के परम भक्त थे। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। उनके राज्य में प्रजा सुखी थी। खेतों में भरपूर अन्न उत्पन्न होता, नदियाँ निर्मल जल से परिपूर्ण थीं और किसी प्रकार का भय या अभाव नहीं था। राजा प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर स्नान करते, देवताओं का पूजन करते और तत्पश्चात राज के कार्यों में प्रवृत्त होते। यद्यपि वे महान सम्राट थे, फिर भी उनके मन में अहंकार का लेस मात्र भी नहीं था। वे जानते थे कि राज्य, धन, वैभव और सामर्थ्य सब भगवान की कृपा से प्राप्त होते हैं और एक दिन नश्वर सिद्ध होते हैं। एक दिन राजा अपने राजमहल के उद्यान में बैठे जीवन के रहस्यों पर विचार कर रहे थे। उनके मन में यह प्रश्न उठा कि मनुष्य को ऐसा कौन सा साधन अपनाना चाहिए जिससे इस लोक और परलोक दोनों का कल्याण हो। यज्ञ, दान, तप, व्रत और तीर्थ स्थान, इन सब का महत्व शास्त्रों में बताया गया है, परंतु इनसे श्रेष्ठ क्या है? इसी विचार में निमग्न राजा ने अपने राजपुरोहित और विद्वान ब्राह्मणों को बुलवाया। सभा में अनेक वेदत्व, शास्त्र पारंगत और तपस्वी महात्मा उपस्थित हुए। राजा ने विनम्रता से प्रश्न किया, कृपा करके बताइए कि कलयुग में मनुष्य के लिए सबसे सरल और श्रेष्ठ साधन कौन सा है, जिससे भगवान की कृपा शीघ्र प्राप्त हो सके। सभा में कुछ क्षण मौन छाया रहा। तत्पश्चात एक ब्राह्मण बोल उठे और बोले, राजन, कलयुग में भगवान के नाम का स्मरण, भक्ति और पुरुषोत्तम मास का पालन अत्यंत प्रभावशाली माना गया है। इस मास का महात्म्य अनंत है। जो व्यक्ति श्रद्धा से इसका व्रत करता है, उसके अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। राजा ने यह सुनकर अत्यंत प्रसन्नता व्यक्त की, परंतु उनके मन में उत्सुकता और बढ़ गई। उन्होंने पूछा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, इस पुरुषोत्तम मास का महत्व इतना अधिक क्यों है? कृपा करके विस्तार से बताइए। तब ब्राह्मणों ने कहा, राजन, इस विषय में एक प्राचीन कथा प्रसिद्ध है। यह कथा महर्षि वाल्मीकि और सुदेव नामक ब्राह्मण से संबंधित है। इसके श्रवण मात्र से मनुष्य के पाप नष्ट होते हैं और भगवान विष्णु की भक्ति दृढ़ होती है। यह सुनकर राजा और समस्त सभा अत्यंत उत्सुक हो उठी।
बहुत समय पूर्व एक पवित्र नगर में सुदेव नामक ब्राह्मण रहते थे। वे वेदों के ज्ञाता, सत्यवादी और अत्यंत सरल स्वभाव के थे। उनका जीवन भगवान विष्णु की भक्ति में व्यतीत होता। वे प्रातःकाल उठकर स्नान करते, संध्या बंदन करते और फिर भगवान नारायण का ध्यान करते। यद्यपि वे विद्वान थे, फिर भी उन्होंने कभी धन संचय का प्रयास नहीं किया। वे मानते थे कि भगवान ने जितना दिया है उतना ही पर्याप्त है। वे अपना परिवार का पालन धर्म पूर्वक करते और शेष समय भजन पूजन में लगाते। सुदेव की एक विशेषता थी, वे प्रत्येक कार्य भगवान को समर्पित भाव से करते थे। भोजन करने से पहले भगवान को अर्पित करते, जल पीने से पहले स्मरण करते और रात को सोते समय भी भगवान का नाम लेते। नगर के लोग उनका बहुत सम्मान करते थे। वे किसी के प्रति द्वेष नहीं रखते थे और जो भी उनके पास सलाह लेने आता उसे धर्म का मार्ग बताते। एक वर्ष पुरुषोत्तम मास आया। नगर में अनेक लोग दान, व्रत और पूजन कर रहे थे। सुदेव ब्राह्मण ने भी संकल्प लिया कि वे पूरे मास विशेष नियमों का पालन करेंगे। उन्होंने प्रतिदिन प्रातः स्नान, विष्णु पूजन, तुलसी सेवा, दीपदान और गरीबों को अन्नदान प्रारंभ किया। वे दिन भर भगवान के नाम का जप करते और रात्रि में हरिकथा सुनते। मास के मध्य में एक दिन वे नदी के तट पर स्नान करने गए। वहाँ उन्होंने एक अत्यंत वृद्ध साधु को देखा जो ध्यानमग्न बैठे थे। उनके शरीर पर केवल बलकल वस्त्र थे और मुख पर अद्भुत तेज। सुदेव ने आगे बढ़कर प्रणाम किया। साधु ने आंखें खोली और मुस्कुराते हुए पूछा, वत्स, तुम कौन हो? सुदेव ने विनम्रतापूर्वक अपना परिचय दिया और कहा, भगवान, मैं एक साधारण ब्राह्मण हूँ। भगवान विष्णु की भक्ति का प्रयास करता हूँ। कृपा करके मुझे धर्म का उपदेश दीजिए। साधु उनके विनयपूर्ण व्यवहार से प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, भक्ति से बढ़कर कोई साधन नहीं। पुरुषोत्तम मास में किया गया जब तब दान और सेवा अक्षय फल देने वाला होता है। जो व्यक्ति इस मास का सम्मान करता है, भगवान स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। यह सुनकर सुदेव के हृदय में भक्ति और अधिक बढ़ गई। कुछ समय पश्चात उस क्षेत्र में महर्षि वाल्मीकि पधारे। उनके आगमन का समाचार सुनकर नगरवासी आनंदित हो उठे। सभी लोग उनके दर्शन के लिए उमड़ पड़े। सुदेव भी उनके चरणों में उपस्थित हुए और प्रणाम किया। महर्षि ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, सुदेव, तुम्हारी विष्णु भक्ति देखकर मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। बताओ, तुम्हारे मन में कोई शंका हो तो पूछो। सुदेव ने हाथ जोड़कर पूछा, भगवान, मैं जानना चाहता हूँ कि मनुष्य को भगवान की कृपा प्राप्त करने का सबसे सरल उपाय क्या है? वत्स, भगवान की कृपा प्राप्त करने का अत्यंत सरल मार्ग है सच्ची श्रद्धा, निष्काम भक्ति और पुरुषोत्तम मास का आदर। जो व्यक्ति अहंकार छोड़कर भगवान की शरण ग्रहण करता है, भगवान उसके समस्त कष्ट दूर कर देते हैं। सुदेव बड़े ध्यान से उनके वचन सुन रहे थे। महर्षि ने आगे कहा, परंतु केवल बाहरी आडंबर पर्याप्त नहीं है। यदि मन शुद्ध ना हो तो बड़े बड़े यज्ञ भी फल नहीं देते, और यदि मन शुद्ध हो तो एक तुलसी दल अर्पित करने से भी भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। इन वचनों ने सुदेव के हृदय में गहराई से स्पर्श किया। समय बीतता गया। सुदेव की भक्ति निरंतर बढ़ती रही, परंतु संसार में ऐसा कोई साधक नहीं जिसकी परीक्षा ना हो। एक दिन उनके परिवार पर आर्थिक संकट आ पड़ा। आय के स्रोत कम हो गए। परिवार के कुछ लोगों ने कहा, इतना पूजा पाठ में समय लगाने से क्या लाभ? यदि धन नहीं होगा तो जीवन कैसे चलेगा? सुदेव ने शांत स्वर में उत्तर दिया, धन जीवन के लिए आवश्यक है, परंतु जीवन का उद्देश्य केवल धन कमाना नहीं है। भगवान पर विश्वास रखो, वे अवश्य हमारी सहायता करेंगे। किंतु परिस्थितियां और कठिन होती गईं। अब प्रश्न यह था कि क्या सुदेव अपनी भक्ति पर अडिग रहेंगे या कठिनाइयों के सामने विचलित हो जाएंगे?
एक दिन उनकी पत्नी ने विनम्रतापूर्वक कहा, स्वामी, आप दिन रात भगवान का स्मरण करते हैं, व्रत करते हैं, दान करते हैं, परंतु हमारे घर की स्थिति दिन प्रतिदिन कठिन होती जा रही है। सुदेव ने शांत स्वर में उत्तर दिया, देवी, सुख और दुख दोनों भगवान की इच्छा से आते हैं। जब सुख मिला तब हमने भगवान को धन्यवाद दिया था, अब दुख आया है तो धैर्य भी रखना चाहिए। उनकी पत्नी ने भी श्रद्धापूर्वक सिर झुका लिया। इसी बीच पुनः पवित्र पुरुषोत्तम मास का आगमन हुआ। नगर में अनेक लोग व्रत और पूजन की तैयारी करने लगे, परंतु सुदेव के घर में इतनी गरीबी थी कि कभी कभी एक समय का भोजन जुटाना भी कठिन था। फिर भी उन्होंने संकल्प लिया, चाहे कितनी भी परिस्थिति आए, कितनी भी कठिन आए, मैं पुरुषोत्तम मास का व्रत अवश्य करूँगा। प्रतिदिन प्रातःकाल नदी में स्नान करते, तुलसी को जल अर्पित करते, भगवान विष्णु का पूजन करते और जितना संभव होता उतना दान करते। एक दिन उनके पास दान देने के लिए केवल एक मुट्ठी अन्न बचा था। परिवार के लिए भी वही अंतिम अन्न था। उसी समय एक वृद्ध अतिथि उनके द्वार पर आए और बोले, हे ब्राह्मण, मैं कई दिनों से भूखा हूँ, यदि संभव हो तो कुछ भोजन दीजिए। सुदेव ने बिना एक क्षण विचार किए वह अंतिम अन्न भी अतिथि को अर्पित कर दिया। अतिथि भोजन करके प्रसन्न हुए और आशीर्वाद देकर चले गए। उस दिन सुदेव और उनका पूरा परिवार स्वयं भूखे रहे, परंतु उनके मुख पर कोई चिंता नहीं थी। रात्रि में जब सुदेव भगवान का नाम जप रहे थे, तभी उनके घर के बाहर एक दिव्य प्रकाश दिखाई दिया। उन्होंने बाहर आकर देखा तो एक तेजस्वी पुरुष खड़े थे। उनके मुखमंडल पर अलौकिक आभा निकल रही थी। सुदेव ने आदरपूर्वक प्रणाम किया। वह दिव्य पुरुष बोले, हे सुदेव, तुम्हारी श्रद्धा, दया और पुरुषोत्तम मास की निष्ठा से भगवान श्रीहरि अत्यंत प्रसन्न हैं। सुदेव आश्चर्यचकित रह गए। दिव्य पुरुष ने आगे कहा, जिस अतिथि को तुमने अपना अंतिम अन्न दिया था वह कोई साधारण मनुष्य नहीं था। तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए स्वयं भगवान ने वह रूप धारण किया था। यह सुनकर सुदेव की आंखों में प्रेम अश्रु बहने लगे। उन्होंने कहा, मैं धन्य हो गया। यदि भगवान मुझ जैसे तुच्छ व्यक्ति पर कृपा करें तो इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा। कुछ दिनों बाद सुदेव पुनः वाल्मीकि महर्षि के दर्शन करने पहुँचे और उन्हें सारी घटना सुनाई। महर्षि अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, बस यही पुरुषोत्तम मास की वास्तविक फल है। भगवान धन या वैभव से नहीं, बल्कि श्रद्धा और समर्पण से प्रसन्न होते हैं। जिसने भूख में भी दान दिया, कठिनाइयों में भी विश्वास रखा और विपत्ति में भी भगवान का स्मरण नहीं छोड़ा, उस पर भगवान की कृपा अवश्य होती है। फिर वाल्मीकि जी ने कहा, याद रखो, संसार में आने वाली हर परीक्षा मनुष्य को गिराने के लिए नहीं होती। कई बार भगवान अपने भक्त की दृढ़ता संसार को दिखाने के लिए भी परीक्षा लेते हैं। सुदेव ने उनके चरणों में प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, अब मुझे समझ आ गया कि सच्ची संपत्ति धन नहीं बल्कि भगवान की भक्ति है। महर्षि ने आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारा यह भाव जीवन भर बनाए रखना। जो पुरुषोत्तम मास में भगवान विष्णु का स्मरण करता है, कथा सुनता है, दान करता है और धर्म का पालन करता है, उसे अंततः भगवान का धाम प्राप्त होता है। इस प्रकार सुदेव ब्राह्मण की भक्ति और महर्षि वाल्मीकि के उपदेश से अनेक लोगों के हृदय में भगवान श्री हरि के प्रति श्रद्धा जागृत हुई और वे पुरुषोत्तम मास का महत्व समझकर धर्म मार्ग पर चलने लगे। प्रिय भक्तों, यह थी पुरुषोत्तम मास कथा अध्याय 14 की पवित्र कथा। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। कथा आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ही और पवित्र कथाएं हम आपके लिए लेके आते रहें। हरे कृष्णा। अंत में हाथ जोड़कर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी से प्रार्थना करेंगे, उनकी कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। आप सभी के घर में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहे।
धन्यवाद।